Hello everyone. Today we will do example number 4. एग्जाम्पल नंबर 4 में देखो आपको क्या गिवन है. द बार ग्राफ बिलो शो द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री इन मिलियन USD. जैसे आपको फॉरेन की मनी एक्सचेंज करवानी हो तो फॉरेन एक्सचेंज में जाते हो, ठीक है. ये ग्राफ आपको उसी वही शो कर रहा है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री. किसमें? इन मिलियन USD में. मतलब ये USD में, मिलियन USD में चेंज कर रहा है US से डॉलर को, ठीक है. US मीन्स US से डॉलर. फ्रॉम 2011-12 टू 2018-19. आंसर द क्वेश्चन बिलो इट. आपको देखो ग्राफ किस तरीके से गिवन है. 2011-12 में वैल्यू है 2640, 2012-13 में वैल्यू है 3720, उसके बाद है 2520, 14-15 में ये, 15-16 में ये, इसी तरीके से आपको 18-19 तक वैल्यू इस तरीके से गिवन है. अब देखो सबसे पहले क्वेश्चन दे रखा है, इन विच 2 कंसेक्यूटिव पीरियड्स देयर इज अ मैक्सिमम डिप इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री. आपको क्या फाइंड करना है, कौन से 2 कंसेक्यूटिव पीरियड है. कंसेक्यूटिव मतलब लगातार, कॉन्टिन्यूसली में, जहाँ पे मैक्सिमम मतलब ज़्यादा, ठीक है, ज़्यादा डिप आ रही है किसमें, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ऑफ अ कंट्री. अब देखो मैक्सिमम डिप का मतलब है, आप ग्राफ से पता लगा सकते हो कि किसकी वैल्यू ज़्यादा हो रही है, ठीक है. कौन बड़ा ग्राफ शो कर रहा है, आप ऐसे भी चेक कर सकते हो. अब देखो ग्राफ से देखो, जो आपकी ये वैल्यू है, ये हाईएस्ट वैल्यू को शो कर रहा है, मैक्सिमम वैल्यू को. तो इसका आंसर देखो क्या आ जाएगा, द फॉरेन वी कैन देखो लिखा है, फ्रॉम द गिवन बार ग्राफ वी कैन इजली कंक्लूड दैट द मैक्सिमम डिप इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वाज ड्यूरिंग द पीरियड. किस पीरियड के ड्यूरिंग है, 2017-18, ठीक है. बढ़ रही है, कब तक बढ़ रही है, जब तक वो 2018-19 वैल्यू नहीं हो रही. मतलब इसके बीच में 18-19 टू 17-18 टू 18-19 के बीच में वो वैल्यू आपकी इंक्रीज हो रही है, ठीक है. उसके बाद सेकंड पॉइंट है, द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द 2017-18 वाज हाउ मैनी टाइम्स दैट इन 2014-15. इन्होंने बोला है फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है इन 2017-18 वाज कितने टाइम है किसकी, 2014-15 की. अब देखो सबसे पहले आप क्या करोगे, फॉरेन एक्सचेंज किस पीरियड के लिए निकालो, 17-18 के लिए. 17-18 के लिए वैल्यू क्या दे रखी है, 5040. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज निकाल लो 2014-15 की, 3360 मिलियन हो जाएगा, ठीक है. अब ये बताना है कि ये इसके कितने टाइम है. जब आपके इस तरीके से क्वेश्चन आ जाए तो आप क्या करोगे, इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो और इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लो. उसके बाद दोनों का रेशो फाइंड आउट कर लो कि वो किस रेशो में डिवाइड कर रही हैं, ठीक है. वो आपको उसका टाइम्स, हाउ मेनी टाइम्स बताएगा. देखो किस तरीके से रेशो फाइंड कर लेंगे, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन दिस 2 पीरियड्स. मतलब इसको और इसको डिवाइड कर लो. जब आप इसको सिंप्लीफाई करोगे इसकी वैल्यू आएगी 1.5. अब देखो हैंस ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व 2017-18 वाज कितनी है, ये जो वैल्यू है 1.5 टाइम है किसकी, इन 2014-15 की, ठीक है. उसके बाद है थर्ड पॉइंट है, व्हाट वाज द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन द 2017-18 अवर 13-14. अब आपको बताना है कि किस परसेंटेज से 2017-18 की वैल्यू इंक्रीज हो रही है अवर 2013-14 की वैल्यू से. अब देखो इसको निकालने के लिए क्या करोगे, सबसे पहले आप लोगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ले लोगे, 17-18 की वैल्यू है 5040. उसके बाद फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व की वैल्यू ले लोगे 13-14 की, 13-14 की वैल्यू कितनी है, 2520. अब हम बात करेंगे इनकी परसेंटेज और हमने फाइंड आउट करना है कि कितना इंक्रीज हो रहा है, कितनी इंक्रीज हो रही है परसेंटेज में. सबसे पहले तो नंबर कैलकुलेट करोगे कि आप कितना नंबर वो बढ़ रहा है, ठीक है. अब देखो यहाँ पे इसकी वैल्यू 2520 है, 2520 से वो बढ़ के इंक्रीज होके 5040 होगी. तो कितना इंक्रीज हुई है वो कैसे निकालते हैं, इसमें से इसको माइनस करके. अब बात करते हैं परसेंटेज फाइंड आउट करने की. परसेंटेज देखो किस तरीके से फाइंड करेंगे, द परसेंटेज इंक्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2017-18 अवर 2013-14. आवर में है 13-14, तो आवर में, आवर का मतलब होता है बाय में, नीचे
नीचे आप वैल्यू लोगे 13 14 की, नीचे कहाँ पे देखो ऊपर जो इनकी कितना इंक्रीज हो रहा है, ऊपर वैल्यू वो आएगी, कितना इंक्रीज हो रहा है 5040 में से माइनस कर देंगे 2520, ये आ जाएगा आपका कितना इंक्रीज हो रहा है। आवर में जो जिस सन की वैल्यू दे रखी है, जिस टाइम पीरियड की वैल्यू दे रखी है, वो कंसीडर करोगे कितनी 2520, तो बाई में आ जाएगा 2520। अब इनकी परसेंटेज निकालनी है तो हम क्या लिख देंगे साथ में 100, 100 से ही टोटल परसेंटेज 100 में ही काउंट करते हैं, यहाँ पे आ जाएगा बाहर परसेंटेज। अब जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आएगी 2520 माइनस करके, तो 2520 से 2520 कट हो जाएगा, तो आपके पास ये 100% बचेगी। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, कितने परसेंट इंक्रीज हो रही है, वो 100% इंक्रीज हो रही है। आगे फोर्थ में कर रखा है कि फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 2016-17 वर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज ऑफ द एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व ओवर ऑल द पीरियड अंडर रिव्यू। जो फॉरेन एक्सचेंज की वैल्यू है 2016 में, वर अप्रोक्सीमेटली व्हाट परसेंटेज, इसकी परसेंटेज किसके साथ निकालनी है, इस 16-17 की एवरेज के साथ। एवरेज किनका, सारी का, इन सारी का पहले एवरेज फाइंड आउट करोगे, ठीक है, ऑल ओवर द पीरियड अंडर रिव्यू। अब सारी का आप एवरेज किस तरीके से फाइंड करोगे, पहले तो इन सारी वैल्यूज़ को ऐड कर लोगे, नीचे हम डिवाइड करेंगे जितनी आपकी टोटल वैल्यू है। देखो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल वैल्यू है 8। देखो मैं आपको इसका सोल्यूशन करवाती हूँ, किस तरीके से करेंगे इसका सोल्यूशन। सबसे पहले हम फाइंड आउट कर लेंगे फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन 16-17 में। 16-17 में उसकी वैल्यू देखो कितनी है, 16-17 में वैल्यू है 4320, तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 4320 मिलियन यूएसए डॉलर। उसके बाद एवरेज फॉरेन एक्सचेंज निकाल लेंगे अवर ऑल पीरियड अंडर रिव्यू। वो कैसे निकाल लेंगे, सारी वैल्यूज़ को एडअप करके और डिवाइड में मैंने आपको बताया कितना आ जाएगा, जितनी वैल्यूज़ हैं उतनी, उसकी नंबर ऑफ क्वांटिटीज़ हैं कितनी है 8 है, ठीक है। जब आप इनको सम अप करोगे तो इसकी वैल्यू आ जाएगी 27840, और इसको जब आप 8 से डिवाइड करोगे तो इसका आंसर आ जाएगा 3480। अब हमने क्या फाइंड करना है, देखो आपको फाइंड करना है द फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इन दिस वर अप्रोक्सीमेटली किस परसेंटेज में उसकी एवरेज फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है ओवर ऑल पीरियड अंडर रिव्यू, मतलब इसके साथ परसेंटेज निकालनी है एवरेज के साथ। अब देखो रिक्वायर्ड परसेंटेज, सबसे पहले आप इसकी लोगे, ठीक है, आवर में जो एवरेज है, एवरेज वैल्यू कितनी आई है 3480, तो इनको परसेंटेज निकालने के लिए हम मल्टीप्लाई कर देते हैं 100 से। अब जब आप इसको सोल्व करोगे इसकी वैल्यू आ जाएगी 124.137, या फिर आप इसको लिख सकते हो कि अप्रोक्सीमेट वैल्यू, ये साइन होता है अप्रोक्सीमेट का, अप्रोक्सीमेट वैल्यू मतलब इसकी कितनी आ रही है 125%।